हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2022 डे 1 यानी 24/5/2022 को हुए एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि तीनों शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके ट्रेंड्स के बारे में जानेंगे, जो कि मेमोरी आधारित प्रश्न हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो क्या था? दिनेश प्रसाद सकलानी। प्रश्न पूछा गया था, इनमें से किस संगीतकार को सभी भारतीय सिविलियन पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन था वो था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उत्कृष्ट व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले जो असैनिक पुरस्कार, यानी कि जिन्हें हम सिविलियन अवार्ड कहते हैं, वो क्या हैं? 4 होते हैं: भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो क्या था? खुशवंत सिंह। ये कब पब्लिश हुई थी? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था तस्लीमा नसरीन। ये एक बांग्ला उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेइंग टू विन। ये प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? साइना नेहवाल। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? अनुच्छेद 154। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 3 किसका होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था लिथियम, यानी Li। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हॉकी के मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था क्या था? 91.40 मीटर इंटू 55 मीटर, और अगर इसका यार्ड में देखें तो 100 इंटू 60 यार्ड के आयताकार क्षेत्र का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रश्मि देसाई का जन्म कहाँ हुआ था? रश्मि देसाई। तो इस प्रश्न का जो उत्तर था वो क्या होता है? मुंबई, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आया था कि महासागर, यानी कि किस महासागर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा है और गहरा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई थी? तो ये कौन सी योजना थी? मातृत्व सहयोग योजना। देखते हैं अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में सोडियम की स्थिति क्या है? सोडियम संकेत Na एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व है, दूसरा प्रमुख तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो अरुण ग्रह। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर दक्षिणाव्रत घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर वामाव्रत घूमते हैं। और ये जो अरुण ग्रह है ये अपने अक्ष पर क्या है? लेटा हुआ ग्रह है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, डे 1 यानी कि 24/5/2022 को एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2022 में दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो क्या था? उत्तर प्रदेश, यानी कि दुधवा नेशनल पार्क जो है वो यूपी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराजन को किस नृत्य के लिए पद्मश्री मिला था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था भरतनाट्यम। गणतंत्र दिवस 2019 को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री को प्राप्त करने वाली ट्रांस समुदाय की पहले महिला ये बन गई थीं।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या था, किसे जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC का अध्यक्ष चुना गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था जय शाह। अब देखते हैं आगे, एशियाई क्रिकेट परिषद ये क्या होता है? ACC एक्चुअली इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? कोलंबो, श्रीलंका में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 सितंबर 1983 को। इसके जो सदस्य संघ हैं वो कितने हैं? 25। और वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है इसके? शहरयार खान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई UAE में है। 2005 से लेके वर्तमान तक अभी है। और इससे पहले जो इसका जो हेडक्वार्टर था 1909 से लेके 2005 तक, वो था लंदन यानी इंग्लैंड में। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं ग्रेग बर्कले, जो न्यूजीलैंड के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मेमोरी आधारित। किस शहर ने दिसंबर 2020 में 2030 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी के अधिकार जीते हैं? तो 2030 के जो अधिकार यानी कि 2030 में जो एशियाई खेल होंगे उसकी मेजबानी के अधिकार किसको मिले हैं? दोहा। यानी कि 2030 में जो एशियाई खेल आयोजित किए जाएंगे वो दोहा में आयोजित किए जाएंगे। यानी कि जो एशियाई खेलों की जो मेजबानी करने वाला जो भारत है वो क्या पहला देश है, जब साल 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जिसे हम क्या कहते हैं? नेशनल स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। साल 1951 के जो एशियाई खेल हुए थे, सभी इवेंट्स जो हैं वो यहीं पर आयोजित हुए थे। और ये जो इवेंट्स होते हैं ये एवरी 4 ईयर्स अमॉन्ग ऑल एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया, यानी कि एशिया के जितने भी एथलीट्स होते हैं ये गेम प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। 2018 का जो आयोजन था वो इंडोनेशिया के जकार्ता पलेमबैंग में हुआ था। 2022 जो चाइना में होने वाला है, चाइना के होंगझोउ में। 2026 जापान एची नगोया में होने वाला है। 2030 का जो इवेंट होगा ये कतर यानी दोहा में होगा। और 2034 का सऊदी अरब यानी रियाद में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। में दम में फी पूर्वजों की एक पूजा का उत्सव है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो इस प्रश्न का उत्तर था वो क्या था? असम। में दम में फी ताई अहोम लोगों के अर्थानुसार में का अर्थ क्या है? चढ़ावा होता है। दम का अर्थ क्या है? पूर्वज होता है। और फी का मतलब भगवान होता है। में दम में फी का मतलब बलिदान हुए पुरखों के पुण्य आत्माओं को याद कर श्रद्धा सुमन चढ़ावा भगवान को अर्पित करना होता है। असम के अगर हम महत्वपूर्ण महोत्सव देखें तो असम में एक साल में 3 बिहू मनाया जाता है। 3 बिहू कौन कौन से हैं? एक तो बोहाग बैशाख अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। माघ जनवरी के मध्य में। काटी कार्तिक अक्टूबर के मध्य के महीने में मनाया जाता है। और जो बिहू है वो प्राचीन काल से ही असम में मनाया जा रहा है। देहिंग पटकाई महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी असम में मनाया जाता है। अंबुबाची महोत्सव ये भी गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं मेमोरी आधारित। CHSL एग्जाम 2022 डे 1 24 मई 2022 ऑल शिफ्ट्स। भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में बनवाया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था सोमवंशी राजवंश, यानी कि सोमवंशी राजा यति केसरी ने इसका निर्माण करवाया था। उड़ीसा का जो लिंगराज मंदिर है वो उड़िया शैली या कलिंग शैली वस्तु कला में निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 जनवरी 2022 को इनमें से किस राज्य ने
अपना 50वां स्थापना दिवस नहीं मनाया गया? यानी कि 21 जनवरी 2022 को जो ऑप्शन थे त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, इनमें से किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस नहीं मनाया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था मिजोरम, यानी कि मिजोरम ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस नहीं मनाया, जबकि त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया था। यानी कि 21 जनवरी 2022 को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दिन तीनों राज्यों को राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1971 लागू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है? द अहेड पुस्तक, इसके लेखक कौन है? बिल गेट्स। यानी कि पुस्तक पर आधारित प्रश्न जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो इसकी तैयारी आपको करना है इसी के आधार पर। यानी कि ट्रेंड्स जो है आगे आने वाले एग्जाम्स का यही रहेगा। अगला प्रश्न भी पुस्तक पे आधारित पूछा गया है। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इसके भी लेखक पूछे गए थे। इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? शशि थरूर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता वो क्या होता? शशि थरूर। शशि थरूर ने 18 दिसंबर 2019 को अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 को भी जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पंडित रविशंकर कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो पंडित रविशंकर कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होता? सितार। 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया था कि फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोमीथेन, इसका फॉर्मूला क्या है? नाइट्रोमीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH3NO2। अगला प्रश्न, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न का प्रतिशत किस अनुच्छेद में? विभिन्न का प्रतिषेध, विभिन्न का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि इनको क्या किया गया है? प्रतिषेध किया गया है। ये है अनुच्छेद 15 में। यानी कि किसी व्यक्ति के साथ में उसके धर्म और मूल वंश, उसकी जाति और लिंग या जन्म है, उसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। ये अनुच्छेद 15 में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद के तहत गारंटी है। तो ये कौन से संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है अनुच्छेद 25 से 28 में संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। हमारा जो संविधान है वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच हमारी जो धर्म की स्वतंत्रता है उसके लिए एक अधिकार की गारंटी देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइम स्टोन केव्स यानी कि चूना पत्थर की जो गुफाएं हैं वो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो इसका जो सही उत्तर होता है वो क्या है? बाराटांग आइलैंड। ये कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि डाउन सिंड्रोम को किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होता है, जो डाउन सिंड्रोम है इसको ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या है? एक आनुवांशिक विकार है। डाउन सिंड्रोम वाले लोगों में लगभग हमेशा शारीरिक और बौद्धिक विकलांगता होती है। इस सिंड्रोम से ग्रसित रोगी में 21वीं जोड़ी में अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है, जिससे इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 46 की जगह कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। इसे मंगोली जड़ता सिंड्रोम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था कि भारत में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या होता? मध्य प्रदेश। यानी कि जो MP है वो भारत में
वन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न, कालिदास सम्मान 2020 किसे दिया गया। ये दिया गया था डॉक्टर कनु प्रिया को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया था कि 2020 तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो इसका जो सही उत्तर होता वो होता पंडित सतीश व्यास को, यानी कि एक सम्मान के बारे में यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला देखते हैं, 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर क्या था। ये जो टूर्नामेंट था 21 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक मस्कट यानी ओमान में सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने चाइना को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता था। और जापान ने महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता वो होता MS सुब्बुलक्ष्मी। पहली संगीतकार कौन थी। MS सुब्बुलक्ष्मी। सुब्बुलक्ष्मी को वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 1916 में मदुरई शहर में हुआ था। वह पद्म भूषण और रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार भी थीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है। तो इसका जो सही उत्तर था वो क्या था, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक लिखी है। और इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और आया था। ये पूछा था कि निम्न में अरुंधति राय की कौन सी पुस्तक अरुंधति राय की नहीं है। तो यानी कि पेपर में 2 प्रश्न जो हैं वो पुस्तक से पूछ लिए गए थे। और अरुंधति राय को 1997 में मैन बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त लोकसभा के सदस्य के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करता है। देखते हैं अगला प्रश्न, किस खेल का इमेज है। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक इस प्रश्न में एक इमेज दी गई थी और वो इमेज किससे संबंधित थी, भाला फेंक से। तो इसका जो सही उत्तर होता वो क्या था, भाला फेंक। यानी कि हमें इमेज को देखकर इस प्रश्न का उत्तर देना था, जो उसका उत्तर होता क्या हो जाता, भाला फेंक। अगला प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी में नॉन मेटल यानी अधातु किस तरफ आते हैं। तो ऑप्शंस थे दाईं ओर, बाईं ओर, बीच में या नीचे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है, ये आवर्त सारणी में कहाँ आते हैं, दाईं ओर आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।